इंट्रो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ इकबाल और आप देख रहे हैं अनदर वर्ल्ड। नाजरीन, पिछले कुछ महीनों से एक वबा फैली हुई है जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। इसकी लपेट में पूरी दुनिया आई हुई है जिससे हर रोज़ हज़ारों इंसान मर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी कई वायरस नमूदार होते रहे जिनसे लाखों की तादाद में इंसानों की अमवात हुई। दोस्तों, ये वायरस काफ़ी हद तक हम इंसानों की हरकत व सकनात का नतीजा हैं, जबकि हम मुसलमानों के नज़दीक ये अज़ाब इलाही होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माजी में आने वाले चंद खौफनाक वायरसों की जिनसे इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। स्पेनिश फ्लू। ये फ्लू जनवरी 1918 में शुरू हुआ और दिसंबर 1920 तक दुनिया इसकी लपेट में रही। 500 मिलियन लोग इससे मुतासिर हुए और तकरीबन 17 से 50 मिलियन लोग इससे मरे। इस वायरस को इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक वायरस करार दिया जाता है। चूँकि उस वक्त जंग अजीम अव्वल भी जारी थी, तो इस वायरस से अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इसकी मईशत बिल्कुल तबाह हो गई। स्पेन उस वक्त सबसे पहले इस वायरस का शिकार हुआ, तो इसलिए इसको स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। इस फ्लू की ज़ाहिरी इलामात में ठंड लगना, बुखार होना, जिल्द का नीला हो जाना, फेफड़ों का जहरीले मादे से भर जाना। यह वायरस किसी मरीज़ को छूने या उसके जिस्म से निकलने वाले मादे से फैलता था। इस वायरस से उस वक्त स्पेन को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। एबोला वायरस। दोस्तों, ये वायरस 1976 में पहली मरतबा दरियाफ्त हुआ। यह वायरस इंतहाई जहरीला था जो खून के बहाव पर हमला आवर होता था। यह वायरस कांगो के एबोला दरिया के करीब पहली मरतबा पाया गया, इसलिए इसको एबोला का नाम दिया गया। इस वायरस से मरीज़ के जिस्म से खून बहना शुरू हो जाता और थोड़े ही अरसे में मरीज़ मौत के मुंह में चला जाता। इस वायरस की इब्तिदा अफ्रीका के जंगलों से हुई, जो बाद में इंसानों तक पहुंचा। कहा जाता है कि चमगादड़ इस वायरस के फैलाव का सबब है। इसकी इब्तिदाई इलामात में बुखार, गले में दर्द, पट्ठों में दर्द और कैफ वगैरह थी, लेकिन जब मर्ज शिद्दत इख्तियार करता तो जिस्म से खून बहना शुरू हो जाता। यह वायरस खून, थूक या मुतासरा शख्स से करीबी ताल्लुक़ पर एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक फैलता था। यह वायरस हवा के ज़रिए भी फैलता था। इस वायरस ने वेस्टर्न अफ्रीका को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया। 1976 से लेकर अब तक 28,646 लोग इससे मुतासिर हुए और 11,323 लोग फौत हुए। यह वायरस इस कदर ख़तरनाक था कि लोग अपने मरने वालों की लाशों के करीब भी नहीं जाते थे। रैबीज़ वायरस। दोस्तों, इस वायरस की इब्तिदा 1768 में नॉर्थ अमेरिका से हुई। रैबीज़ जानवरों, बिलखसूस कुत्तों का एक मुतअद्दी मोहलिक मर्ज़ है जो इनके मुंह की राल के ज़रिए इंसानों को लग सकता है, जिसके नतीजे में दीवानगी और पानी से खौफ की इलामतें देखी जा सकती हैं। इस बीमारी को हलकाओ भी कहते हैं। यह वायरस बराह रास्त असाबी निज़ाम पर हमला आवर होता है। बाउले कुत्ते, लोमड़ी या चमगादड़ के काटने से यह वायरस होता है। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में इसके खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। इस वायरस से हर साल 55,000 अफराद की मौत होती है। साइंसदानों ने एक वैक्सीन तैयार की है जिससे इसका इलाज मुमकिन हो गया है, लेकिन इसके इलाज से ज़्यादा ज़रूरी एहतियात है। सार्स वायरस। दोस्तों, ये वायरस कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। यह सांस की बीमारी है। साइंसदानों का ख्याल है कि यह वायरस ख़ास किस्म की बिल्लियों से फैलता है जो जनूबी चाइना में खाई जाती हैं।
اس وائرس کا تعلق بھی چمگادڑوں سے ہے۔ سارس وائرس کی ایک بڑی وبا 2002 سے 2005 میں پھیلی۔ یہ وائرس کھانسی، چھینک اور ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اس وائرس کا پہلا حملہ پھیپھڑوں پر ہوتا ہے۔ ڈینگی وائرس۔ ناظرین، اس وائرس کی ابتدا 1907 سے 1949 کے درمیان ہوئی، لیکن یہ پچھلے 20 سالوں میں دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا۔ دراصل ڈینگی ایک انفیکشن ہے جو ایک خاص وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیماری ایک مخصوص مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ڈینگی عموماً ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ یہ مچھر انسان کو صبح 8 سے شام 5 کے درمیانی اوقات میں کاٹتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ 4 مرتبہ ڈینگی ہو سکتا ہے۔ ڈینگی وائرس سے ڈینگی بخار ہوتا ہے، جس کا دوسرا نام بریک بون فیور ہے۔ اس بخار کے دوران ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ یہ بیماری گرم اور نیم گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے اور ہر سال دنیا میں اس سے 10 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوتے ہیں۔ تاہم بروقت علاج سے اس بیماری میں صحتیابی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔